और चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों वादों का शोर काफी सुनाई दे रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेरने के लिए वादे पूरे नहीं होने की दुहाई दे रहा है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष को उनका कार्यकाल गिनवाने से पीछे नहीं हट रही है। एक तरफ जहां सीएम शिवराज ने कांग्रेस के 18 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कमलनाथ ने सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल यह है, क्या वादे याद दिलाने के इस दौर में जनता को साधना आसान होगा? हमारी रिपोर्ट देखिए। चुनावी दौर में वादों का शोर। अब वादे याद दिलाने का दौर। सीएम ने पूछा कमलनाथ से सवाल। 18 महीने में क्यों गिर गई सरकार? चुनावी दौर है और वादों का शोर है। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों वादे ही एक दूसरे को याद दिलाए जा रहे हैं। जहां हर दिन पूर्व सीएम कमलनाथ ट्वीट कर जनता से नए नए वादे कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी उन्हें पिछले वादे याद दिला रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस को जमकर घेरा। सीएम शिवराज ने जहां कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया, वहीं 18 महीने के कार्यकाल को भी याद दिलाया। झूठ का पुलिंदा ये है कमलनाथ जी आपका, यह वचन पत्र आपका झूठ का पुलिंदा 1.25 साल में पूरे नहीं किए। कौन सा पूरा किया बता दे कमलनाथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा जाना चाहिए। कहाँ तो लोकतंत्र में विपक्ष और जनता मिलकर के सवाल पूछते थे और सरकार उसका जवाब देती थी। ये दुनिया के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो कि विपक्ष से सवाल पूछ रहे। मध्य प्रदेश में शायद इन दिनों वादे याद दिलाने का ही दौर चल रहा है। तभी तो कमलनाथ ने भी ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछ डाले। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपके दृष्टि पत्र में आपने वादा किया था कि आप दलहन की 100% खरीद सुनिश्चित करेंगे। क्या आपकी सरकार किसानों से 100% दलहन खरीद रही है? बेमतलब की जुमलेबाजी छोड़कर किसानों की तरफ देखिए और उनसे जो वादा किया था उसे पूरा कीजिए। कमलनाथ ने जहां सरकार पर सवाल उठाए, तो वहीं लगे हाथ जनता से वादा भी कर डाला। उन्होंने लिखा, और मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि आप चिंता मत करिए। शिवराज जी के अभिनय वाली फिल्म 6 महीने और बची है। उसके बाद हम सब सत्य की डगर पर चलेंगे और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। कमलनाथ के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ प्री मेडिकल एग्जाम में ही फेल हो रहे हैं। बोर्ड एग्जाम यानी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति बनेगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कमलनाथ ने राहुल गांधी के वचन पत्र की धज्जियां उड़ा दी। अब जवाब कहां से देंगे? प्री मेडिकल एग्जाम में ही फेल हो रहे हैं वो। बोर्ड का एग्जाम जब आएगा, विधानसभा का चुनाव, तब उनकी क्या स्थिति बनेगी, इससे अंदाजा आप कर सकते हो। राहुल गांधी जी के वचन पत्र की धज्जियां उड़ा दी है कमलनाथ जी ने। तो चुनाव से पहले वादों को याद दिलाने का दौर जारी है। इसके साथ ही जारी है जनता को साधने का दौर। देखना होगा कि चुनावी रण से पहले कौन लक्ष्य को ठीक तरीके से भेद पाता है और कौन अपने लक्ष्य से भटकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये हमने आपको दिखाया कि कैसे मध्य प्रदेश में सवालों जवाबों का सिलसिला चल रहा है और मुख्यमंत्री लगातार सवाल पूछ रहे हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। प्रमोद, वैसे तो होता ये विपक्ष सवाल पूछता है, पक्ष जवाब देता है, लेकिन शिवराज एक सवाल रोज नया लेकर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 18 महीनों में तमाम वादे करने वाली सरकार ने आखिर किया क्या? जवाब क्या दे रहे हैं कांग्रेस के नेता? देखिए, पार्टी कोई भी हो, चाहे सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी पार्टी हो, एक दूसरे पर अपने अपने तर्कस में से तीर छोड़ते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ की वो 15 माह वाली सरकार के कामकाज और उनके जो वादे थे वचन पत्र में, उन्होंने जो वचन दिए वो पूरे नहीं किए। तो वो हर दिन एक बयान के जरिए आरोप लगाते कि ये वादा किया था आपने और वादा खिलाफी की। कमलनाथ, जवाब दीजिए। तो दूसरी तरफ से जो देखिए पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आरोप लगाते हैं कि आप लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं
जनता के लिए करिए और एक दूसरे की तरफ से, यानी मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री बयान के जरिए देखिए उनको कमलनाथ को उनकी वादा खिलाफी याद दिलाते हैं और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने ट्विटर पर मोर्चा संभाला है और यही बीजेपी को मौका दे जाता है कि सुबह सुबह कमलनाथ ट्विटर की चिड़िया उड़ा देते हैं। कुल मिलाकर इस सर्दी के मौसम में मध्य प्रदेश में बारिश के बाद मौसम ठंडा है, लेकिन सियासी पारा बहुत गरमाया हुआ है और पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ की तरफ से सरकार को काउंटर कर रही है। लेकिन सरकार की तरफ से नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है और चुनाव से पहले 8-9 माह पहले ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कुल मिलाकर जनता के बीच में एक दूसरे के वादा खिलाफी पहुंचाने की ये पुरजोर कोशिश है। लिहाजा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा वो आने वाला समय बताएगा आसिफ, लेकिन उससे पहले एक दूसरे की खामियां गिनाकर सियासी माइलेज लेने की पूरी इस समय पुरजोर कोशिश चल रही है और वो भी टॉप लेवल से कि क्योंकि चुनावी साल है तो ये जो आलम अभी से शुरू हुआ है ये अंत तक देखने को मिलता रहेगा। ऐसे देखिए लाजमी है, ये जब शुरुआत हो गई है तो ये दौड़ लंबी चलेगी और लंबी देखिए तब तक जाएगी जब तक नतीजे नहीं आ जाते, जब तक चुनाव एकदम चरम पर नहीं आ जाता, तब तक इस तरीके से एक दूसरे की वादा खिलाफी याद दिलाते रहेंगे। देखिए मोर्चा संभाल रखा है टॉप लेवल के जो सीनियर नेता हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के, उन्होंने देखिए सियासत की रीति नीति कुछ भी रही हो लेकिन मध्य प्रदेश में सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। सत्ताधारी दल विपक्ष से उनकी वादा खिलाफी याद दिला रहा है तो विपक्ष आरोप लगाता नजर आ रहा है और जनता के बीच में एक दूसरे पार्टियां एक दूसरे की खामियां पहुंचाने की कोशिश। ठीक है प्रमोद, और समझ में आ गया है अगर आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम कैसा होगा ये अभी से समझ में आ गया। बहुत धन्यवाद है प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद शर्मा।